हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रुति अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, अपने ग्रुप में। तो आज जैसे कि आप लोग हमारी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने एडीसीए कोर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हमने लास्ट दो वीडियोस में हमने हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे। आज उसी के साथ हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें हम अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेके चलेंगे। सबसे पहले आप जब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस होता है इंग्लिश का नॉर्मल, उसमें सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि वो उसके मेजर पार्ट है। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो भी मेन दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनके बिना हम कंप्यूटर सिस्टम की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि अगर मान लीजिए हार्डवेयर है, मतलब नहीं है आपके पास कीबोर्ड एंड माउस वगैरह, मतलब जो भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, और आपके पास सॉफ्टवेयर है, देन आप उसका यूज़ कैसे करोगे अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है बट आपके पास चलाने के लिए हार्डवेयर नहीं है, तो उन सॉफ्टवेयर पे वर्क कैसे करोगे? तो बेसिकली हमारी दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मेजर रोल परफॉर्म करती है। तो पहला टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है? अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स दैट यू कैन टच फिजिकली, यानी कि हमारे सारे के सारे वो पार्ट जिससे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि वो डिवाइसेस जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट से बनी हुई होती है, हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, अगर रिपेयर कर सकते हैं, टूट जाए या खराब हो जाए हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर में चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कोडिंग करते हैं, उनके थ्रू डिज़ाइन किए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स। हमारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं हमारे एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखिए क्या हो सकती है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन अदर हैंड इज नॉट समथिंग यू कैन टच, यानी कि वो नहीं होगा जिसे हम टच करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस, यानी कि कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। दूसरी चीज कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर को मैंने बताया कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, हार्डवेयर अगर हमारा टूट जाए, मतलब बेकार हो जाए, तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, बट अगर सॉफ्टवेयर हमारा मतलब अनइंस्टॉल हो जाए, रिस्टॉल कर जाए, तो हम उसे रिस्टॉल कर सकते हैं, बट बैकअप की प्रॉब्लम रहती है। तीसरी चीज कि हमारा जो हार्डवेयर है, अगर उस मतलब कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो हार्डवेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया तो हमारा पूरी तरह से सिस्टम करप्ट हो सकता है। हम हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर को चलाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप वर्क कैसे करोगे भाई? और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल तो जाएगा बट बहुत सारे एरर्स, मतलब क्या कहते हैं, एरर्स जनरेट करेगा। तो उस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों ही अपनी जगह पे मेन रोल निभा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हार्डवेयर 2 डिवाइस में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। वैसे तो सारी ही डिवाइसेस जिन्हें हम फिजिकली देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो हमारी हार्डवेयर का पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका सीपीयू मतलब स्टोरेज यूनिट, वो भी हार्डवेयर में ही आ गया एक तरह से। बट इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं आता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक अलग पोर्शन हो गया। तो मेन जो हार्डवेयर है वो हमारा 2 डिवाइस में बांटा गया है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस यानी डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस बाय व्हिच वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस के नाम है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, MICR, VCR, OMR और एक्सेट्रा बहुत सारी होती हैं। ये सब हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह से हम एक इनपुट डिवाइस को एक्सप्लेन करते हैं। हमारी पहली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए सबने देखा भी होगा, बहुत कॉमन है। इसके बिना तो हमारा कंप्यूटर मतलब सोच भी नहीं सकते चलाने की। क्यों?
क्योंकि कीबोर्ड जो है और माउस ये दो जो है वो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस है हमारी। कीबोर्ड हमारा टिपिकली मतलब जो पुराने टाइम में जो कीबोर्ड होता था बेसिकली इसमें 104 कीज होती थी, बट अब आज के टाइम में जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स वगैरह हो गए तो इसमें 108 या 109 कीज होती हैं। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक हमारा टाइपराइटर की तरह वर्क करता है, ट्रेडिशनली जो पुराने टाइम में टाइपराइटर होते थे उसकी तरह होता है। तो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस है विच हेल्प टू इनपुट डेटा, जो हमारे डेटा को हेल्प करता है डेटा को इन करने में टू द कंप्यूटर। जो इसकी लेआउट, इसकी जो बनावट होती है कंप्यूटर कीबोर्ड की, ये वही मैंने बताया ना पुराने टाइपराइटर की तरह होती है, ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह होती है। इसमें हमारे अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, सिंबल कीज और स्पेशल कीज मतलब फंक्शन कीज सभी कुछ होती हैं। तो इसमें हम कीबोर्ड का यूज करते हैं अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, इन सब के लिए, स्पेशल फंक्शंस के लिए। तो कीबोर्ड की मदद से हम स्पेशल कुछ फंक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। अब आता है हमारा माउस। माउस क्या है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस जो है वो हमारा, माउस के अलावा और भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। हमारा माउस है, की वो जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, ये चारों ही हमारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। बट मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो डिवाइस है वो कौन सी है, हमारी माउस है, जो आप सब यूज करते हो। माउस क्या होती है, माउस जिसमें दो बटन्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, एंड बीच में दो बटन्स के एक स्क्रॉल व्हील होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, एक व्हील होता है, इसे हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसकी मदद से हम माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो माउस की स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उससे कंट्रोल करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ये सारे इसके फंक्शन है माउस के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस तरह से जो मैंने बताया ट्रैक बॉल, लाइट पेन और जॉयस्टिक, ये भी सब क्या है, इनको हमारी पॉइंटिंग डिवाइस में आती है। जैसे वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए आपने देखा होगा मोस्टली जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। और ट्रैक बॉल ये हमारी नोटबुक में लगी हुई होती है, नोटबुक मतलब जो लैपटॉप होता है उसके कीबोर्ड के बीच में लगी हुई होती है ट्रैक बॉल। एंड लाइट पेन, ये एक पेन होता है जिसकी मदद से हम चीजों को टच करके मतलब या सिलेक्ट करके चीजों को सिलेक्ट करते हैं, इमेज वगैरह को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का पॉज लेना चाहूंगी और आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों में और टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एपनी ग्रुप आपके लिए लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से श्री भारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें BA, BCom, MA, MCom, DLIT, MBA आदि बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप आज ही एडमिशन लीजिए और अपनी रुकी हुई पढ़ाई को पूरा कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। आप एडमिशन लेने के लिए एपनी ग्रुप के यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8923476004 पर। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी इनपुट डिवाइस में स्कैनर। स्कैनर भी हमारा एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई चीज है, आपको हार्ड कॉपी में है और आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, यानी कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, आपके पास जो चीजें पेपर पे अवेलेबल है, यानी जैसे आपकी मार्कशीट है वो आपके पास आपकी पेपर पे अवेलेबल है, तो वो आपकी हार्ड कॉपी की आप उसे फिजिकल टच कर पा रहे हो। अब आपको उसे किसी दूसरे शहर भेजना है या किसी और को फॉरवर्ड करना है घर बैठे, तो आप कॉपी कागज तो लेके जाओगे नहीं, मतलब जो आपके पास कॉपी हार्ड कॉपी है आपको करना पड़ेगा उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपके सिस्टम में होती है, तो आप क्या करोगे, स्कैनर की मदद से अपनी हार्ड कॉपी को स्कैन करोगे, वो हमारी पूरी स्कैन करती है, मतलब पिक्चर्स, ग्राफिक्स, हर चीज को आपकी स्कैन करेगी, आप उससे सिस्टम में आप उसे आ जाएगी आपके वो, और आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप उसे सेव कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो और कहीं भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। स्कैनर का काम क्या होता है, चीजों को सॉफ्ट कॉपी मतलब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पेपर पे अवेलेबल है और उसे सिस्टम में इंसर्ट करना। फिर आती है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, जो चीजों को हमारी रिकॉर्ड करता है, ऐसी बहुत सारी है। फिर आ रही है MICR, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का मतलब है जैसे कि बैंक्स वगैरह में आपने चेक देखे होंगे, चेक होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे बहुत सारे चेक्स आते हैं बैंक पे, उसपे एक स्पेशल टाइप की इंक से नंबर लिखा हुआ होता है। उस नंबर को रीड करने के लिए हमारी क्या कहते हैं, किस मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं MICR। इस मशीन की मदद से हमारी जो चेक होते हैं उसमें जो नंबर होता है वो हम पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर लिखा होता है वो एक स्पेशल टाइप की इंक से लिखा हुआ होता है जिसमें मैग्नेट के कण पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से वो केवल MICR ही रीड कर पाती है।
फिर आता है बीसीआर। बीसीआर सभी ने देखा होगा, बारकोड रीडर। ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह में मोस्टली देखा होगा कि जब आप बिलिंग वगैरह करने जाते हैं तो जो गुड्स वगैरह पे हमारा बारकोड बना हुआ होता है तो उसे स्कैन करते हैं, यानी कि उन्होंने स्कैन किया उस चीज से एंड वो आपकी स्क्रीन पे उनके पास सिस्टम होता है, उसमें उसका नाम, प्रोडक्ट का और जो प्राइस है, जो स्कीम चल रही है, वो सब लिख के आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज की इन्फॉर्मेशन सिस्टम में पहले से फीड है। उन्होंने क्या किया, उसको स्कैन किया और उसने हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। तो बारकोड रीडर का काम क्या होता है, चीजों को हमारे जो ग्राफिक्स मतलब जो वर्ड्स वगैरह मतलब कोड है, वो पिक्चर हो गई, उसको सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करना। बारकोड रीडर को हम स्टेशनरी स्कैनर भी बोलते हैं या हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं, बिकॉज हम इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओएमआर। ओएमआर जो होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, यानी कि जो हमारी ओएमआर शीट होती है उसको रीड करने के लिए, यानी कि हमारे सिस्टम में आंसर्स पहले से फीड होते हैं, हम ओएमआर शीट को अपने उस मशीन में डालते हैं और वो हमारे जितने भी आंसर करेक्ट होते हैं, जो करेक्टली हमने फिल किए हैं शीट पे और सर्किल वगैरह सब चीजों को देख के, तो वो हमारी उसको काउंट करके मतलब बता देती है कि भाई आपके 100 में से इतने सही हैं या इतने गलत हैं, तो वो हमारा रिजल्ट बता देती है। अब हमारी आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे हमारी इनपुट डिवाइस सिस्टम के अंदर डेटा इनपुट करने का काम करती है। आउटपुट का मतलब है हम रिजल्ट देना। जाहिर सी बात है, हमारे द्वारा जो डेटा या इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग यूजर को जो उसका रिजल्ट मिलता है वो कौन देती है, आउटपुट डिवाइसेस देती है। यानी आउटपुट डिवाइस क्या करती है, हमें आउटपुट देने का काम करती है। सबसे ज्यादा मतलब जो आउटपुट डिवाइस कुछ कॉमन है, हमारी मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है आपकी प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अब आता है हमारा पहले आउटपुट डिवाइस जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। तो ये चीजों को हमारा दिखाने का काम करती है, मतलब डिस्प्ले करने का काम करती है। अब मॉनिटर केवल ये नहीं है कंप्यूटर के मॉनिटर, हर वो चीज जिसपे हम चीजों को डिस्प्ले करते देखते हैं वो हमारा मॉनिटर कहलाता है। तो ये टीवी का जैसे टीवी स्क्रीन हो गई तो वो भी एक आपका मॉनिटर है, क्योंकि आप चीजों को उस पर डिस्प्ले कर पा रहे हो। ठीक, दूसरी चीज क्या कि हमारे मॉनिटर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। हमारा होता है पहला CRT मॉनिटर्स एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। CRT का मतलब जैसे कि कैथोड रे ट्यूब, इसकी फुल फॉर्म होगी कैथोड रे ट्यूब। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो सिस्टम यूज होते थे वो थोड़े से पीछे से मोटे से होते थे और मतलब हैवी होते थे वेट में, वो हमारे CRT मॉनिटर कहलाते थे। CRT मॉनिटर्स यानी कि हमारे कैथोड रे ट्यूब, हम CRT मॉनिटर्स को कह सकते हैं कि ये साइज में बहुत बड़े थे, हैवी होते थे, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी डल थी और मतलब ग्राफिक्स वगैरह सब सही थे, बेस्ट है, बट इनकी जूमिंग साइज वगैरह ज्यादा अच्छा नहीं था कि आप समझिए और एक बार में आप एक स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली फॉर्म में 80 वर्ड्स देख सकते थे और वर्टिकली 25 रोज आ सकती थी आपकी। तो इस तरह से इनकी जो जूमिंग साइज था वो एक फिक्स था और चीजें जो थी आपकी जो लेंस वगैरह यूज किया जाता था इसमें वो फ्लैट नहीं था, थोड़ा सा उभार सा रहता था, यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस उस तरह से रहता था हमारा। तो इस वजह से हमारे जो CRT मॉनिटर्स थे वो साइज में थोड़े भारी थे। अब आए हमारे दूसरे फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर के एग्जांपल्स होते हैं आपके LCD, LED, प्लाज्मा, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे LCD, LED आपने देखा होगा, ये कैसी होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल आगे से और साइज भी मतलब छोटा हो गया है, थिन हो गए हैं, बहुत हल्के हो गए हैं, लाइट वेटेड हो गए हैं। ये सब हमारे क्या है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में आ गए। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स जो है आप इन्हें वॉल पे हैंगिंग भी कर सकते हो, यहाँ तक कि अपने रिस्ट पे भी पहन सकते हो, स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो आ गई हमारी। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स के एग्जांपल्स है। फिर आता है हमारा दूसरा प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, ये हमारी चीजों को आउटपुट को प्रिंट करता है, यानी कि पेपर पे प्रिंट करके हमारा आउटपुट देता है। प्रिंटर को हम जो मेजर होता है वो DPI में करते हैं, डॉट पर इंच में प्रिंटर को मेजर किया जाता है, इसकी क्वालिटी होती है वो डॉट पर इंच में मेजर होती है। प्रिंटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये पहले के टाइम में यूज किए जाते थे, यानी कि ये इंक रिबन पे वर्क करते थे, ये इंक रिबन पे स्ट्राइक करते थे। इसमें पिन्स का सेट आता था, यानी कि जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, हिंदी के अल्फाबेट्स होते हैं, इनका फंक्शन से होते इनका सेट आता था। तो ये इनका पिन्स का सेट लगा दिया जाता था और ये जो प्रिंटर्स थे उस पर काम करते थे, यानी कि ये जब हम कोई चीज प्रेस करते तो ये पिन्स हमारी स्ट्राइक करती थी पेपर के ऊपर और हमारा पेपर पे इंप्रेशन आ जाता था। ये प्रिंटर्स थे ये बहुत ज्यादा भारी थे, शोर बहुत करते थे, नॉइजी थे, चीप क्वालिटी थी, इनकी क्वालिटी भी बेकार थी और सस्ते भी होते थे, मतलब लाइन बाय लाइन चीजों को प्रिंट करते थे तो टाइम टेकिंग होते थे, टाइम ज्यादा लगता था हमारा। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर कैसे कि हम डेजी व्हील प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आप लोग आज देखते हैं, आज के टाइम में हम प्रिंटर पे
अपनी कोई भी चीज है वो एक बार में पूरी प्रिंट हो जाती है, 1 मिनट लगता है, एक बार में 10-15 पेज प्रिंट हो जाते हैं। दूसरी चीज की हम इमेजेस और जो भी हमारी मतलब जो ड्राइंग वगैरह होती है वो भी हम सब प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह अपने प्रिंट कर पाते हैं और कलरफुल भी कर पाते हैं। मतलब पहले के जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो हमारे केवल ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम कलरफुल चीजें प्रिंट कर पाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे ये शोर नहीं करते हैं और अच्छी क्वालिटी देते हैं और कोई भी चीज को एक बार में प्रिंट कर देते हैं कुछ मिनटों में। ठीक है, तो ये सब इसके वो गए, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। ये इसके एग्जांपल्स हुए कि मतलब नॉन इम्पैक्ट के एग्जांपल्स कौन से, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि बेसिकली सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पर चीज रेडी की जाती है, वो सॉफ्टवेयर कहलाती है हमारी। तो बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस used to direct the operation of the hardware, causing it is to solve some problems। जैसे कि कंप्यूटर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सॉल्व करते हैं, उनके लिए हमारा सॉफ्टवेयर रेडी किया जाता है। यानी कि आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, सिस्टम मतलब कंप्यूटर चला रहे हो, तो उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर रिडेबल है। यानी कि आप हार्डवेयर का भी यूज कर रहे हो अगर, तो किस लिए, अगर सॉफ्टवेयर आपके में पड़े तभी आप यूज कर पाओगे ना। इस तरह से क्या है कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत नीडेबल हो गया। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि सॉफ्टवेयर हो गया हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का एक काम क्या होता है, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनाना। यानी कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और आपके पास हार्डवेयर है बट यूजर नहीं है तो भी बेकार है, और अगर आपके पास यूजर है और सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं तो भी बेकार है, और यूजर और हार्डवेयर है बट सॉफ्टवेयर नहीं तो चलाएगा कैसे यूजर, तो इसलिए वो बेकार है। तो मतलब एक तरह से यूजर जो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस बना रहा है। ठीक, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 पार्ट्स बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, नाम से पता चल रहा है सिस्टम के सॉफ्टवेयर, जैसे कि वो सॉफ्टवेयर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डाले जाते हैं या इनबिल्ट होते हैं, हम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यू फोन लेते हो तो कुछ एप्स ऐसी होती है उसमें जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जो हम फोन से ना तो रिमूव कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब उन्हें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि आपका डायलअप हो गया, कैमरा हो गया, फोन का रिकॉर्डर हो गया, ये बेसिक नीड है, यानी कि इनके बिना हमारा फोन है भी बेकार। तो वो चीजें जो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डाली जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप शॉर्ट में हम बोलते हैं ऐप, ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, मतलब जिस चीज की हमें जब नीड है तब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सपोज हमें नीड थी व्हाट्सएप की, हमने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, हमें नीड थी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम की, हमने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। तो मतलब जिस चीज की हमें सब जरूरत पड़ी तब हमने वो चीज अपनी नीड के लिए इंस्टॉल करी, तो वो हो गए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या होगा, टैली हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इसके कुछ बेसिक से फायदे भी हैं एप्लीकेशन के, क्या ये इजी टू यूज होते हैं, यानी कि डिजाइन करना भी इजी होता है और इन्हें यूज करना भी थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव दिखाई देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। नॉर्मली हम बात करें, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है हमारी, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जो हमारी बॉडी सिग्नल्स देती है, हमें करंट लगा या हमें कोई चीज गर्म फील हुई, तो हमारे जो ब्रेन है वो उस चीज को वही बताता है, वही हमें मतलब मैसेंजर का काम करता है कि वही बता रहा है भाई हाँ ये चीज गर्म है, हमें फील हुआ। पूरी बॉडी को कंट्रोल वो कर रहा है। हमें पता है कि हम थक गए, तो हमारा ब्रेन बोल रहा है हाँ भाई हम थक गए, इसलिए हम फील हो रहा है हम थक गए। तो वही चीज है कि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो उस तरह से कंप्यूटर भी क्या है, सीपीयू हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी हम सीपीयू को बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सीपीयू की फुल फॉर्म बताई मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। अच्छा, सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग करने का काम करता है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, तो वो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, कंप्यूटर का ब्रेन ही तो करता है सीपीयू, तो इसलिए हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसके कुछ मेजर फंक्शन क्या होते हैं कि सीपीयू जो होता है हर तरह के डेटा को लेने का काम करता है,
ठीक है, उससे हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता भी है। तो ये सारा काम कौन करता है? हमारा कंप्यूटर का ब्रेन करता है। इसके मेन फीचर्स या मेन काम क्या होता है? हमारी सारी ही डिवाइसेस को कंट्रोल करना, यानी पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, हमारी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उन सबको कंट्रोल करना, चीजों को हमारे सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस को लेना और हमारे को आउटपुट देना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा कंप्यूटर करता है, का ब्रेन करता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट का पॉज लेना चाहूंगी और आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों में और टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एपनी ग्रुप आपके लिए लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से श्री भारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें BA, BCom, MA, MCom, DLIP, MBA आदि बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप आज ही एडमिशन लीजिए और अपनी रुकी हुई पढ़ाई को पूरा कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। आप एडमिशन लेने के लिए एपनी ग्रुप के यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8923476004 पर। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर कंटिन्यू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ CPU। CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट, सेकेंड आपका कंट्रोल यूनिट, थर्ड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। सबसे पहला है हमारा मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। जैसे नाम से पता चल रहा है, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट यानी चीजों को स्टोर करके रखने की जगह। तो बताया गया कि जो यूनिट होती है, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, यानी कि ये हमारे सिस्टम में हमारी चीज़ों को स्टोर करके रखने का काम करती है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो, वीडियो, कहते हैं ग्राफिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ये करती है, ये हमारे जो यूनिट होती है, ये जब जरूरत होती है कंप्यूटर के, जैसे और यूनिट्स हैं और पार्ट्स हैं, उनको तब हमारे सेव किए गए डेटा को सप्लाई करने का काम भी करती है। क्योंकि CPU अभी कंप्यूटर का मेन दिमाग है, वही सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। जब आपने कोई चीज सेव कर रही है, आपको जब नीड है तो आप दोबारा से ओपन कर सकते हो ना, इसलिए। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्टोरेज भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, और द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी बोलते हैं, लाइक अ रैम, जैसे कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बताया गया इसका जो साइज होता है वो बहुत मैटर करता है, मतलब रैम का। जैसे रैम आपकी कैपेसिटी है 2 GB, 3 GB, तो जितनी अच्छी रैम, जितनी ज्यादा रैम उतनी स्पीड अच्छी, उतनी पावर अच्छी। तो ये बताया गया द साइज ऑफ इफेक्ट्स करता है, इसका जो साइज होता है तो इफेक्ट करता है इसकी पावर पे, स्पीड पे, कैपेबिलिटी पे। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये 2 मेन मेमोरीज होती हैं हमारे कंप्यूटर की, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में बताया गया कि मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होती क्या है? तो जो चीज़ों को हमारी स्टोर करके रखने का काम करती है, हमारे सेव किए गए डेटा को टाइम आने पे हमें देती है, और हमारी मतलब मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस में हमारी मदद करती है, स्पीड वगैरह तेज वगैरह करने में मेन मेमोरी कहलाती है। सेकेंड आती है हमारी यूनिट कंट्रोल यूनिट। जैसे नाम से पता चला है कंट्रोल, इसका काम क्या होता है? चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये यूनिट जो होती है कंट्रोल यूनिट, ये हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा होने वाले ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, यानी कि द यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग टास्क। मतलब ये कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सबको करती है, बट एक्चुअली में कोई इसकी डेटा मतलब प्रोसेसिंग नहीं करती है, डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है खुद का। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का क्या काम होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसे 2 सेशन में बांटा गया है, अर्थमेटिक सेशन एंड लॉजिक सेशन, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिक 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। अर्थमेटिक नाम से पता चल रहा है जैसे हमें कि अर्थमेटिक नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो यूनिट जिसमें हमारा चीजें अर्थमेटिकली सॉल्व की जाती हैं, यानी अर्थमेटिक फॉर्म में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये चीजें सॉल्व होती है, वो अर्थमेटिक सेशन हो गया। एंड लॉजिक मतलब जिसमें हम चीजों को लॉजिक लगा के सॉल्व करते हैं, यानी वो यूनिट जो लॉजिकली वर्क करती है वो हमारी लॉजिक सेशन में आती है। जैसे कि आपकी कंपेयरिंग हो गई, सिलेक्टिंग हो गई, मर्जिंग हो गई, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे लॉजिक सेशन में आती हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर CPU के क्या थे? कंपोनेंट्स थे। तो अब हमारा यहाँ पे इसकी आज की वीडियो पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।